हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और मैं अपने YouTube चैनल जीएस रूम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज आप लोगों के लिए काकोरी कांड के बारे में कुछ बताने आया हूँ, तो आइए देखते हैं काकोरी कांड क्या है। सबसे पहले काकोरी कांड को समझने से पहले आइए थोड़ा HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में थोड़ा समझ जाते हैं, उसके बाद ही हम काकोरी कांड को समझ पाएंगे। 24 अक्टूबर 1924 को HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने संगठन बनाया। यह एक क्रांतिकारी संगठन था, यानी कि क्रांतिकारी कहने का अर्थ यह है कि हमारे देश को आजाद करने में यह अंग्रेजों को हमेशा विरोध करते थे और विरोध कर कर अपने देश को आजादी में माने आजादी के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। 24 अक्टूबर 1924 को जब HRA एक संगठन बन गया तो इस संगठन ने सरकारी खजाने को लूटने के लिए एक योजना बनाई और 10 आदमी ने मिलकर इस योजना को अंजाम दिया। तो अब हमारा असली मुद्दा काकोरी कांड शुरू होता है। तो आइए देखते हैं काकोरी कांड क्या था। 9 अगस्त 1925 को ट्रेन का नाम था 8 डाउन। अंग्रेजी नाम ऐसा ही होता है, किट्टी, बिट्टी, सिट्टी, जॉनसन, बोरिस, ये सब कुत्तों का नाम है, लेकिन ये अंग्रेजी नाम ऐसा ही होता है, समझिए। तो उस वेला ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउन, जो सहारनपुर से लखनऊ आ रही थी। उसमें 10 आदमी सवार हो गए और लखनऊ के पहले एक काकोरी स्टेशन पड़ता है। काकोरी स्टेशन पर रोककर सरकार के सभी खजानों को लूट लिया। इसमें लूटे हुए धनराशि की संख्या तकरीबन 8000 बताया जाता है। यह धनराशि अलग अलग बुक में अलग अलग है, कहीं 6000 1 रुपया, कहीं 10,000, माने अलग अलग बुक में अलग अलग मेंशन किया गया है। जब सरकार को पता चला कि हमारी सब खजाने को भारतीय क्रांतिकारी ने लूट लिया है, तो उन्होंने छापा मारकर 40 आदमी को अरेस्ट किया। 40 आदमी को अरेस्ट किया। 40 आदमी में से हमारे भारतीय क्रांतिकारी में से चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान थे। ठीक है। इसमें से चंद्रशेखर आजाद भागने में कामयाब हो गए और इन चारों को फांसी की सजा सुना दी गई। 19 दिसंबर 1927 को इन चारों को फांसी दे दिया गया। इसमें कहीं कहीं बताया जाता है कि राजेंद्र लाहिड़ी को 2 दिन पहले यानी 17 दिसंबर 1927 को ही फांसी दे दिया गया था और चंद्रशेखर आजाद जो भाग गए थे वह जाकर ऑल्फ्रेड पार्क में बैठे थे, अपने पिस्टल उस्टल के साथ लेकर ऑल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। कोई यह सूचना अंग्रेजों को दे दी कि चंद्रशेखर आजाद ऑल्फ्रेड पार्क में बैठे हैं। अब अंग्रेजों ने चारों तरफ से ऑल्फ्रेड पार्क को घेर कर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने अपने तरह से भी फायरिंग शुरू कर दी। और चंद्रशेखर आजाद पहले भी अंग्रेजों से बोल चुके थे कि इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी, यानी कि अंग्रेजों के पास ऐसा कोई गोली नहीं है जो चंद्रशेखर आजाद को मार सके। ठीक है। चलाते चलाते चंद्रशेखर आजाद के पास एक पिस्टल थी, उसमें जितनी गोली अट जाए चलाते चलाते खत्म हो गई। जब आखिरी गोली बची थी तो अपने वचनबद्ध होने के कारण वह गोली खुद को मार लिया। यह ऑल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में है, जिसका आज नाम प्रयागराज हो गया। ठीक है। इन चारों को तो 19 दिसंबर 1927 को ही फांसी हो गई थी। यह अपने को गोली 27 फरवरी 1931 को ही मार दिए थे। इसमें 2 आदमी को सचिंद्र सान्याल और सचिंद्र बख्शी को काला पानी की सजा सुनाई गई। काला पानी एक ऐसा जेल है जिसे सेकुलर जेल आज का कहा जाता है। यह अंडमान निकोबार द्वीप है, उसी के बीच में एक जेल बना दिया गया है, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है। उसमें समझ लिए किसी का अगर जेल हो गया तो खेल खत्म। इनको उसी में काला पानी की सजा सुना दिया गया। ठीक है। इतना होने के बाद इसको माने जो FIR के रूप में इसे किया गया था तो काकोरी कांड किया गया था। अंग्रेजों ने अपने FIR में
इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जानते थे। हमारे यूपी सरकार ने नाम बदलने में इतने माहिर हैं, माने योगी जी इतने माहिर हैं कि हर एक कुछ का चाह रहे हैं कि नाम बदल दे। इस 9 अगस्त को योगी जी ने काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन में बदलकर, यह एक अच्छा निर्णय है जिसमें काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन के रूप में बदल दिया है। तो काकोरी कांड के बारे में इतना ही था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।